सुधांशु जी, क्योंकि आपने डेलीगेशन का जिक्र किया और ये डेलीगेशन पहुंचा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, किस तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज किया गया, लेकिन इसमें विपक्ष को और खासतौर पर कांग्रेस को लगता है कि ये क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी का फेल्योर है और इसीलिए आपको जरूरत आन पड़ी कि इस तरीके का डेलीगेशन भेजा जाए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। लेकिन और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी यानी यूपीए के समय की फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतर थी और ऐसा समय था जब बाकी के देश भारत के साथ खड़े थे, आज कौन खड़ा है, और इसीलिए कंप्लीट फॉरेन पॉलिसी फेलियर बताता है विपक्ष। अब इस बात का मैं जवाब देता हूं। हमारी अप्रोच सदा सर्वदा से रही कि संवेदनशील समय में राष्ट्र को एकजुट दिखना चाहिए। 71 के युद्ध के समय अटल जी ने इंदिरा जी की भूरी भूरी प्रशंसा की थी, ये कांग्रेसी आज तक कोट करते हैं। 1995 में नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, जिनेवा में पाकिस्तान हमारे विरुद्ध प्रस्ताव लाया था, तो अटल जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए गए। सारा श्रेय नरसिम्हा राव सरकार को दिया, सरकार का समर्थन नहीं किया, क्रेडिट भी उनको दिया। घर में आके जो लड़ना था वो लड़ा। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो नवाज शरीफ ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए देहाती औरत और अन्य भी कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्द बोले थे जो खराब टेस्ट में थे। तो उस समय मोदी जी ने दहाड़ कर कहा था, कौन होता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, 125 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात करने वाला। तो अब हम जब सत्ता में हैं तो भी हमने कहा है कि सारे दलों को साथ में लेकर जो प्रधानमंत्री जी की अप्रोच है, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबको साथ में लेकर राष्ट्र का एक एकजुट स्वरूप हमने सामने रखने की बात कही। और रही बात फॉरेन पॉलिसी की, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, इनके दौरे हुकूमत में जब भी कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती थी कश्मीर को लेकर, तो एक सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा होता था और एक दो देश छोड़ दें, बाकी लगभग पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी होती थी पाकिस्तान के साथ। आज एक दो देशों को, चाइना, टर्की और अजरबैजान को छोड़ दें तो वो उनके साथ है, बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारे साथ है। और आपके दर्शकों के लिए भी बता दूं, 1971 में आधा दर्जन प्रस्ताव भारत के विरुद्ध आए थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, हर बार सोवियत यूनियन ने वीटो किया था। 7 दिसंबर 1971 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 100 से अधिक देशों ने भारत के विरुद्ध वोटिंग की थी, 100 से अधिक देशों ने। आज बताइए, आज कौन सा देश भारत के विरुद्ध बोल रहा है? आज स्थिति यह है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड के बड़े देश हैं, सऊदी अरब जो सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है, ईरान जो शिया मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर माना जाता है, दोनों ने आतंकवाद की आलोचना की और पाकिस्तान के मुद्दे के ऊपर मौन धारण कर रखा है। मुझे लगता है इससे बेहतर सफलता विदेश नीति की नहीं हो सकती है जो आज के जमाने में मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दिखी। और चूंकि रक्षा से जुड़ा मामला है तो मैं एक और बात कह दूं, भारत को रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिला है, जबकि हम क्वाड के मेंबर हैं, इसके बावजूद रूस ने हमको दिया है। S-400 देने पर अमेरिका की धमकी थी सैंक्शन लगाने की, अमेरिका ने सैंक्शन नहीं लगाया, बल्कि अमेरिका से भी प्रीडेटर ड्रोन मिलने का करार हो गया, जो कि नेटो के बाहर उसने किसी देश को नहीं दिया है। यह दर्शाता है कि किस कूटनीतिक दक्षता के साथ हम चल रहे हैं। और मैं एक बात और कह दूं, जो लोग हमारी फॉरेन पॉलिसी पे सवाल उठाते थे रशिया यूक्रेन वॉर में, वो कहते थे खुल के यूक्रेन के साथ क्यों नहीं खड़े। आज आप बताइए, हमको S-400 मिसाइल सिस्टम के अलावा, चूंकि कांग्रेस के रिजीम की लीगेसी हमारे 60% से लेकर 2/3 जो डिफेंस इक्विपमेंट है उस पर हमारी डिपेंडेंसी रशिया पे है, आज हमें उसकी जरूरत ज्यादा है या किसी अन्य की। जो कहते थे इजराइल हमास के बारे में, आप खुल के हमास के, फिलिस्तीन के साथ क्यों नहीं खड़े। आज हमें किसी भी प्रकार का टेक्निकल इंटेलिजेंस इनपुट चाहिए हो तो इजराइल की उपयोगिता हमारे लिए, फिलिस्तीन की। तो हमने वहां भी संतुलन बना के रखा, इजराइल फिलिस्तीन के बारे में, रशिया यूक्रेन में भी संतुलन बना के रखा है। परंतु जिसकी नजर में ही धोखा हो, जिसके नजर पे मोदी विरोध का चश्मा चढ़ा हो, जिसे मोदिया बिंदु हो गया हो किसी भी चीज को देखने का, तो उसको दृष्टि दोष के कारण आप भारत की विदेश नीति को दोष नहीं दे सकते।